प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी एक सिख की और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहेगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी आरती सोहले की। एक दिन गुरु नानक देव जी परमात्मा के ध्यान में मस्त थे। क्या देखा कि निरंकार परमात्मा कह रहे हैं कि हे नानक, संसार के लोग पाप कर्म में लगे हुए हैं तथा सुकर्म की ओर किसी का भी ध्यान नहीं, परंतु जीव के कर्मों को परमात्मा के दरबार में लिखा जाता देखा गया। उस कौतुक को देखकर गुरु जी के मन में दया आई। तब उस परमेश्वर ने कहा, हे नानक देव, मुझे तो कोई स्मरण ही नहीं करता। प्रत्येक प्राणी माया के पीछे भाग रहा है। हे नानक, जैसे तुम चाहो मैं वही करने की तैयार हूँ। तब गुरु जी ने कहा, हे पिता, आप फिर भी दयालु हैं। संसार की रक्षा करनी आपका लक्ष्य है। आप अपने नाम की लज्जा रखने के लिए जीवों का कल्याण ही करना। तब निरंकार ने कहा, हे नानक, यह लोग तो मेरा नाम कभी भी नहीं लेते। वह तो मुझे जानते ही नहीं। वे लोग तो अहंकार में डूबे हुए हैं। जब मैं उनको कुछ भूख प्यास की तकलीफ देता हूँ तब वे लोग कुछ मेरे अर्पण दान पुण्य करते और मेरा स्मरण करने लग जाते हैं। हे नानक, अभी तो इन प्राणियों की उम्र अल्य है, फिर भी यह मुझे भूले हुए हैं। तब गुरु जी ने कहा, है सर्वशक्तिमान, आपने मुझे धर्म की रक्षा के लिए संसार में भेजा है। मैं संसार को सन्मार्ग पर लगाऊंगा, परंतु आपने अपनी ओर से संसारी जीवों पर दया ही करनी, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, भूलनहार है। तब करतार ने कहा, हे नानक, मैं तेरा कथन अवश्य ही मानूंगा। अब मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि तुम सारे संसार को मेरा नाम जपाओ तथा सन्मार्ग पर लगाओ। मेरे नाम का चक्कर तमाम संसार में फेर दो। हे नानक, जो प्राणी बताए मार्ग पर चलेगा उसे मैं इस संसार से कति दिलाकर मरने पर अपने पवित्र धाम में स्थान दूंगा, और जो तुम्हारे बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे वे संसार में दुखी रहकर मरने के पीछे नरकों में वास करेंगे, तथा जो तेरा नाम जपेगा तथा तेरे बताए मार्ग पर अग्रसर होगा उसे संसार के सभी सुख सहजे ही प्राप्त होंगे। इसमें रंचक संदेह नहीं है। हे प्यारे नानक, तू सदैव मुझे ही स्मरण करता है, इसलिए मैं तेरा नाम जपने वाले को अपना नाम जपने वाला जानकर उसे उत्तम से उत्तम गति प्रदान करूंगा। तेरा जो भक्त होगा उसे अपना भक्त मानूंगा, क्योंकि तू मेरा ही रूप है। तुझ में और मुझ में भेद नहीं। तेरा नाम लेने वाले को यम नहीं पकड़ेगा। यह करतार के शब्द सुनकर गुरु नानक देव जी ने नमस्कार किया। अब गुरु जी सभी काम छोड़कर प्रभु नाम स्मरण का प्रचार करने लगे तथा जो आता उसे सन्मार्ग पर चलाते, भलाई का उपदेश देते थे। संसारी जीवों को गुरु जी ने कहा, हे मित्रों, इस घोर कलयुग में सबसे बढ़कर प्रभु नाम स्मरण ही मोक्ष का दाता है। इसलिए यदि सुख चाहते हो तो प्रभु नाम स्मरण में लग जाओ। इसके ऊपर गुरु जी ने एक पवित्र शब्द भी उच्चारण किया।
इसका परमार्थ सुनो मित्रों, जो परमेश्वर की शक्तियों तथा कृपाओं का स्मरण करेगा वही सुख और मुक्ति को प्राप्त करेगा। जहाँ संत लोग हो वहाँ बैठो तथा ईश्वर का नाम स्मरण करो और परमात्मा के सोहने सोहले गाओ। फिर यह विचार करो कि 84 लाख योनियां हैं, सभी का परमात्मा पालन पोषण करता है। परमेश्वर की कृपा अपार है, परमेश्वर का स्मरण ही अच्छा है। हे भाई, वह परमेश्वर अपार और असीसवानी है, उसकी महिमा को संत लोग ही जानते हैं। उन संतों की सेवा करके उससे तुम आशीर्वाद प्राप्त करो, इसी में प्रभु प्रसन्न होते हैं। परमात्मा के दरबार में सभी का हिसाब है कि अमुक जीव इतनी देर संसार में रहेगा और इस समय वापस बुला लिया जाएगा। जो मेरा भक्त है वह मरकर मुझे प्राप्त कर लेगा और जीवित संसार में आनंद मानेगा। हे जीव, यदि तुमने परमात्मा को विसार देवा तो तू महान दुखदायक नरकों में जाएगा। जब प्राणी ने नाम जपने का विश्वास दिलाया था तभी परमात्मा ने उसे संसार में भेजा था। इसे उस प्रभु का नाम स्मरण करना उचित था, परंतु इस जीव ने माया के लोभ से परमेश्वर को भुला दिया। जैसे किसी कुंवारी को एक दिन कोई विवाह कर ले जाता है, उसी प्रकार इस जीव को एक दिन यमदूत ले जाएगा, तब इसका कोई भी चारा नहीं चलेगा। आओ हम सभी मिल परमार्थ गुरु जी फरमाते हैं, हे प्रभु, आकाश और धरती जो है यह दोनों मंडल हैं, अर्थात वह दोनों आपकी आरती करने के घाल हैं। चांद और सूर्य की उनमें ज्योति जल रही है। आकाश के जो सितारे हैं वे सभी थाल के मोती हैं और पवन का चावर हो रहा है, और जितनी बनराव है वह भी आपको पुष्प अर्पण करने में लगी हैं। हे भव सागर से पार करने वाले परमात्मा, माया को दूर करके मुझे अपने चरणों में लगा ले। यह आरती आपकी हर समय हो रही है और अनाहत शब्द जो हो रहा है वह दशम द्वार की सूचना दे रहा है। संसार के जीवों के मुख तथा नैनों में आपकी ज्योति ही चमक रही है, उनसे ही वह उजाला है। हे प्रभु, आपके हजारों वर्ण हैं, अनेकों गंधर्व आपकी स्तुति के गीत गा रहे हैं और अनेकों देवता आपको नीति नीति कहकर ध्यान धरते हैं, परंतु आपके पार को नहीं पाते। हे नाथ, आप घट घट में निवास कर रहे हो, कोई स्थान भी आपके बिना नहीं है। आप अनादि हैं। हे प्रभु, अधिक क्या कहें, यदि कहते ही जाए तो मन नहीं भरता, परंतु ग्रंथ का विस्तार अधिक होने का भय है, इसलिए यहाँ ही समाप्त करता हूँ। हे नाथ, आपके चरणों का ध्यान हमें कभी न भूले। फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने कहा, हे नानक, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू मेरा नाम जपा कर तमाम संसार को सदुपदेश देकर अच्छे मार्ग पर लगा रहे हो। इसमें मैं तेरी अधिक सिफत नहीं कर सकता, क्योंकि संसार का उपकार करना तेरा कर्तव्य है, क्योंकि संसार में तू इसीलिए गया हुआ है और मेरी जो आज्ञा है उसे तुम पालन करने में रात्रि दिवस एक कर रहे हो। इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अधिक क्या कहूँ, तू मुझे बहुत ही प्यारा है, तेरा प्रत्येक कर्तव्य मुझे प्रिय है। इधर गुरु जी के मन में यह विचार था कि कलयुग के जीव भारी कुकर्म में लगे हुए हैं तथा कली काल में केवल नाम स्मरण ही भव सागर से पार होने का एक जहाज है। परमेश्वर के नाम का स्मरण कराना यह एक सबसे उत्तम काम है, इसी से संसार का कल्याण है तथा संसार के भले में अपना भला है। वह विचार कर
सतगुरु श्री नानक देव जी महाराज उस अकाल पुरुष की आज्ञा मानकर इस संसार में जीवों से प्रभु नाम स्मरण कराना ही अपना परम ध्येय बना गए हैं। उनकी कृपा से जीवों का कल्याण है। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।